खबरदार, होशियार, सलमान का अपने गैंग को ऐलान, कोई नहीं देगा रणबीर कपूर को काम। जी हाँ, जूम को अपने क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि सलमान ने अब रणबीर से बदला लेने की ठान ली है। सलमान ने अब अपने सभी क्लोज फ्रेंड्स और डायरेक्टर्स को कहा है कि कोई भी रणबीर कपूर को काम नहीं देगा और न ही कोई रणबीर कपूर के साथ काम करेगा। मतलब साफ है, सलमान ने शुरुआत कर ली रणबीर कपूर से बदला लेने की। आप जो करना चाहे करो, जो आपको करना है करो, ये चलता है, ये चलता है। दरअसल हुआ यूं कि सलमान के बार बार मना करने के बाद भी रणबीर कपूर कटरीना कैफ से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कभी उनके साथ फ्लाइट में किस करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कभी अपनी रेड ऑडी में घुमाते हुए, कभी सुबह 4 बजे तक उनके घर में रहते, तो कभी 5 सितारा होटल में रात भर कटरीना के साथ जश्न मनाते। सलमान मना करते रहे लेकिन रणबीर नहीं माने, इसीलिए अब सलमान ने रणबीर से बदला लेने की ठान ली है। वैसे मीडिया में खबरें तो ये भी हैं कि सलमान ने कटरीना के साथ भी काम करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सलमान कटरीना से भी मना करते रहे कि वो रणबीर से ना मिले, लेकिन कटरीना बाज नहीं आई और इसीलिए सलमान ने यशराज की फिल्म में साफ मना कर दिया कि वो कटरीना के साथ काम नहीं करेंगे। पहले सलमान ने कटरीना से बदला लिया उनसे किनारा करके, और अब रणबीर को बॉलीवुड का किनारा दिखाकर सलमान उनसे भी बदला लेने की शुरुआत कर चुके हैं। तो अब ये सब देखकर हम क्यों न कहें कि सलमान दिल जले आशिक हैं। ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है। कल जूम ने स्पॉट किया आमिर खान और करीना कपूर को रीमा कड्डी की फिल्म को शूट करते हुए, और अब एक्सक्लूसिवली जूम आपको दिखाने जा रहा है शूटिंग लोकेशन के विजुअल्स। कल मुंबई के लोअर परेल स्टेशन के पास चल रही थी आमिर खान और करीना कपूर की रीमा कड्डी की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग, और इस शूटिंग की एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखा रहा है जूम। जहाँ इस सीन में आमिर खान मूंछों के साथ ग्रीन टी शर्ट में गजब ढा रही हैं, वहीं करीना कपूर भी शॉर्ट स्कर्ट और पर्स के साथ कमाल लग रही हैं। इस सीन को एक छोटी सी गली में शूट किया जा रहा है और एक गजरे की मार्केट का सेट लगाया गया है, और इस सीन कुछ इस तरह से शूट हो रहा है। मार्केट में कुछ खरीदने आई हैं और आमिर खान उनका पीछा कर रहे हैं। जरा देखिए तो सही, आमिर और करीना को इस सीन के लिए कितनी बार रीटेक्स लेना पड़ रहा है। रीमा कड्डी की इस अनटाइटल्ड फिल्म के विजुअल्स को सिर्फ जूम ने ही आपको दिखाया है। इस फिल्म और इसकी शूटिंग की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सो टू नो ऑल दिस, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। एक रीसेंट इवेंट पर रानी की आंखों से निकल गए आंसू, रो पड़ी रानी। वेल, क्या वजह थी रानी के इन आंसुओं की, चलिए देखते हैं। रो पड़ी रानी, रानी की आंखों से छलक पड़े आंसू, फूट फूट कर रो पड़ी रानी मुखर्जी। दरअसल हुआ यूं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ने रानी को अपने एक इवेंट में बुलाया। इस इवेंट में फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट मैसेज दिया गया, जहां एक छोटी सी बच्ची ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। ये गाना मेरी मम्मा गाया करती थी जब मैं उनके पेट में थी। मैं ना सुन सुनकर मुस्कुराती थी। उस छोटी सी बच्चे की कहानी सुनकर रानी को याद आ गया अपने बचपन का एक ऐसा इंसिडेंट, जिसे याद करके भर आई उनकी आंखें। क्या था वो इंसिडेंट, खुद सुनिए रानी से। When I was born in 1978, 21st of March, a doctor came and told my father
Mr. Mukherjee, we're so sorry. You have a daughter. And my father was so upset and angry. He said, what do you mean by sorry? I'm so ecstatic and happy because my wife and me wanted a girl. जी हाँ, जब रानी पैदा हुई तो डॉक्टर ने उनके फादर को लड़की के पैदा होने पर अफसोस जताया, लेकिन रानी के फादर ने कहा कि नहीं, वो खुश हैं कि उनके घर बेटी पैदा हुई। बस इस बात को याद करके ही भर आई रानी की आंखें। रानी कहती हैं कि वो बहुत खुश हैं कि वो एक औरत हैं। And I'm extremely proud to be a daughter, a woman, and I think women are the best. ये सब कुछ देखकर तो हम सिर्फ यही कहेंगे, We salute you रानी, and yes, we salute your spirit too। आज अमिताभ की जया बच्चन से शादी हुए न जाने कितना वक्त हो गया है, लेकिन आज भी उनके बीच में रोमांस उतना ही है और ये बात प्रूव हो जाएगी जब आप देखेंगे इन विजुअल्स को। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भले ही हो गए हों एक ओल्ड कपल, मगर इनके बीच का रोमांस और स्पार्क अब तक गया नहीं है। दोनों की कंपैटिबिलिटी देखते ही बनती है। दोनों ने हाल ही में शूट किया एक ज्वेलरी कमर्शियल के लिए और देखिए इंटरव्यू के दौरान जहां अमित जी बातें कर रहे हैं, वहीं जया जी झपकियां ले रही हैं। और जब बिग बी से पूछा गया कि क्या वो जया बच्चन को आज भी खुश रख पाते हैं, तो तुरंत अपने फनी अंदाज में अपनी बेटर हाफ को हंसा दिया अमिताभ ने। हमेशा पंचुअल रहने वाले अमिताभ इस शूट के लिए जया जी से लेट आए। इस पर जब उनसे रीजन पूछा गया तो बिग बी तो उम्र की वजह से भूल गए, मगर जया जी ने तुरंत याद दिलाया कहीं इंटरव्यू में कुछ गलत ना बोल बैठे। अब जया जी ऐसा काम करेंगी तो अमिताभ भी कम नहीं, उन्हें अपनी पब्लिसिस्ट का दर्जा दे दिया। She is my new PR agency. Thank you very much. और अब पेश है इस कपल के कुछ टचिंग मोमेंट्स when they appear together in the same frame after a long time। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि सलमान ने फाइनली फिल्म रेडी में आसिन को किस किया और अब ये बात ऑफ कैमरा फिल्म के डायरेक्टर ने जूम को कंफर्म भी कर दी है। सलमान खान ने अब तक अपने 22 साल के फिल्मी करियर में नहीं किया किसी को ऑन स्क्रीन किस या लिप लॉक सीन। सलमान ने हमेशा किया अवॉइड फिल्म में किसिंग सीन या लिप लॉक सीन करने से। बिना किसी लिप लॉक के अब तक सलमान की फिल्म्स होती आई हैं हिट, लेकिन अब फाइनली सलमान को हम देख पाएंगे ऑन स्क्रीन लिप लॉक सीन करते हुए फिल्म रेडी में एक्ट्रेस असिन के साथ। असिन एक पहली को एक्ट्रेस हैं जिनके साथ सलमान ने किया है लिप लॉक सीन। पहले तो खबर ये आई थी कि सलमान ने मना कर दिया था फिल्म के डायरेक्टर अनीस बासमी को लिप लॉक सीन करने से, लेकिन अनीस ने हमसे रिसेंटली ऑफ कैमरा इस बात को कंफर्म किया कि सलमान ने असिन को फाइनली किस किया है। तो कटरीना, अब आप रेडी हो जाइए चलने के लिए। दीपिका के सॉन्ग दम मारो दम की एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, क्योंकि इस सॉन्ग से इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को है प्रॉब्लम। इस्कॉन ना खुश है दम मारो दम के लिरिक्स से। जी हाँ, सही सुना आपने, इस्कॉन की इमेज की जा रही है खराब। एक तरफ जहाँ फिल्म दम मारो दम में दीपिका पादुकोण के किए गए आइटम सॉन्ग की चारों तरफ बस है, वहीं कुछ लोगों ने सॉन्ग के रीमिक्स होने की नाराजगी भी जताई है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है इस्कॉन टेम्पल के लोगों का। उनका मानना है कि इस गाने के लिरिक्स सही नहीं है। फिल्म से दम मारो दम मिट जाए गम, यानी दम मारने से गम मिट जाए तो फिर सब दम मारना ही शुरू कर देंगे। लोगों की एक धारणा बन गई कि हरे कृष्णा मंदिर, वहाँ पर लोग दम मारते हैं और हरे कृष्णा बोलते हैं, मतलब एक जस्ट बिल्कुल उल्टा। वेल, इनकी नाराजगी कोई नई नहीं है। जब पहली बार ये सॉन्ग देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में आया था, तब भी इन्हें ये ठीक नहीं लगा था और उस वक्त देव आनंद से इनके रिलेशन में भी दरार आ गई थी, मगर इस सॉन्ग से वो काफी नाराज हैं। उनको भी मालूम नहीं था कि शायद ये फिल्म बनेगी तो ऐसा होगा, या गाना बनेगा तो ऐसा होगा। उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही बनाया होगा, लेकिन जो गाना उन्होंने बनाया उसको जैसे ही बनाया, लेकिन उसका जो है अच्छा असर नहीं हुआ। ये बात जब फिल्म के डायरेक्टर रोहन सिप्पी से पूछी गई, तो उन्होंने ये कहकर इस पर बात करने से मना कर दिया कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है। देखिए, कंट्रोवर्सीज तो होनी है, क्योंकि एक आइकॉनिक गाना है, लोग कहेंगे वैसा ही होना चाहिए था, इतने अच्छे गाने को क्यों टच करने की जरूरत थी।
इस्कॉन को तो आप इग्नोर कर देंगे रोहन, मगर आशा भोसले का क्या? इस बारे में जब आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले से बात की गई, तो उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कुछ यूँ कहा, Why do we like to ruin our classics? Let the audience decide. I am sure music lovers will cast their vote in a positive manner. And if they enjoy classics being ruined, then it's sorry times we live in. डायरेक्टली कहा जाए या इनडायरेक्टली, मगर इस सॉन्ग से कई लोगों को एतराज तो है, और अब तो पूरी तरह से ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कि इसे वो किस कैटेगरी में रखते हैं। प्रियंका सोच रही है कि उनका दोस्ताना 2 में एटलीस्ट कैमियो रोल तो है ही, लेकिन न्यूज आई है कि प्रियंका को पता भी नहीं कि फिल्म की स्टार कास्ट में कटरीना को फाइनल कर दिया गया है। अब देसी गर्ल के ठुमके हमें दोस्ताना 2 में देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुंबई के एक टैबलॉइड में खबर आई है कि प्रियंका दोस्ताना 2 में नजर नहीं आएंगी और प्रियंका की जगह ले ली है कटरीना ने। दरअसल दोस्ताना से प्रियंका का करियर ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, इसीलिए प्रियंका की दिली तमन्ना थी कि वो दोस्ताना 2 का हिस्सा बने, और ये बात उन्होंने तरुण वंसुकानी से सबके सामने कही भी। तब तो प्रियंका का दिल रखने के लिए तरुण ने स्माइल दे दी। बेचारी प्रियंका ने उस स्माइल का मतलब हाँ समझ लिया और सबसे यही कहती फिर रही थी कि वो दोस्ताना 2 का हिस्सा है। We wonder, जब प्रियंका को पता चलेगा कि दोस्ताना में अभिषेक, जॉन और कटरीना है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। करीना कपूर को सैफ अली खान पसंद है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणधीर कपूर भी सैफ अली खान को पसंद करते हैं? करीना कपूर ने तो कई बार जमकर सैफ की तारीफ की है और ये भी भरे जमाने के सामने कहा है कि शी लव सैफ। लेकिन अगर आपको लगा कि सिर्फ करीना कपूर ही सैफ की दीवानी है, तो यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ऐसा ही कुछ हाल करीना के डैड रणधीर कपूर का भी है। रिसेंटली हुई एक पार्टी में जब जूम ने रणधीर कपूर से पूछा कि सैफ के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो ये था रणधीर का जवाब। तो देखा आपने, इट्स नॉट जस्ट करीना जो गिरफ्तार हैं सैफ के प्यार में, ऐसा ही कुछ हाल है करीना के डैड रणधीर कपूर का भी। इंटरेस्टिंग। अक्षय कुमार वैसे तो सब बातें अपनी बेटर हाफ से शेयर करते हैं, लेकिन एक बात वो छिपा कर रखते हैं। क्या है वो बात? चलिए जानते हैं। अक्षय कुमार छुपाते हैं एक बात, वो भी अपनी वाइफ ट्विंकल से। अक्षय वैसे अपनी वाइफ ट्विंकल से सभी बातों को करते हैं शेयर, लेकिन एक ऐसी बात है जिसे अक्षय शेयर नहीं करते। वेल, इससे पहले कि आप अपनी दिल की धड़कनें बढ़ाने लगे, हम आपको ये सीक्रेट बता ही देते हैं। दरअसल अक्षय ट्विंकल से छिपाते हैं अपनी इनकम। अक्षय ट्विंकल को नहीं बताते कि वो कितने पैसे कमाते हैं, और अक्षय ने इस बात को कन्फेस किया एक रीसेंट इंटरव्यू में। कुमार ने रीसेंट हुए एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी इनकम कभी किसी के सामने रिवील नहीं करते, खासकर अपनी वाइफ के सामने, और ना ही अक्षय ने कभी अपनी माँ और सिस्टर को बताया है कि वो कितना कमाते हैं। ट्विंकल, सुन रही है ना आप ये सब कुछ? आमिर खान के नाम का कोई कर रहा है मिसयूज। कब, कहां और कैसे? वी हैव ऑल द डिटेल्स। आमिर खान के नाम का हो रहा है मिसयूज। कोई है जो आमिर के नाम से फिल्म के डायरेक्टर्स को कर रहा है अप्रोच, और वो शख्स है तनु वेड्स मनु के डिस्ट्रीब्यूटर सुनील वोरा। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो सुनील वोरा ने डायरेक्टर संजय गुप्ता और अयान मुखर्जी को ये कहकर अप्रोच किया कि वो आमिर खान के साथ हॉलीवुड फिल्म फेस ऑफ का रीमेक बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सुनील वोरा ने तो यहाँ तक कहा कि फिल्म में आमिर के साथ साथ सैफ भी होंगे। लेकिन जब आमिर के सोर्स से कांटेक्ट किया गया तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनील वोरा ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी भी आमिर खान से बात तक नहीं की, और तो और आमिर कभी किसी रीमेक में काम भी नहीं करते। वेल, इस खबर की इन्वेस्टिगेशन करके हम आपको बताएंगे कि सच क्या है, और इसके साथ जुड़ी और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। क्या मल्लिका शेरावत का हाथ है ऐश्वर्या के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स छूटने के पीछे? नहीं, ये खबर गलत है। जूम बताएगा आपको सही खबर।
ऐश्वर्या राय के इंटरनेशनल मैनेजर ने छोड़ दिया है उनका साथ और इसके पीछे खबर ये थी कि उनकी मैनेजर चाहती थी कि वो ऐश्वर्या के साथ मलिका शेरावत को भी रिप्रेजेंट करे, जो कि ऐश्वर्या को पसंद नहीं था। मगर ये खबर है बिल्कुल गलत। जी हाँ, जूम ने बात की ऐश्वर्या के इंटरनेशनल मैनेजर सिमोन से और इन्वेस्टिगेट किया इसके पीछे का राज। और जूम को सिमोन ने बताया कि मैं नहीं चाहती मलिका शेरावत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना। और इस मेल की कॉपी आपके सामने स्क्रीन पर है। इस मेल में सिमोन ने लिखा, नो आई डोंट वांट टू रिप्रेजेंट मलिका, आई डिड रिप्रेजेंट हर फॉर अ शॉर्ट टाइम मेनी इयर्स बैक। मतलब साफ है, मलिका की वजह से नहीं बल्कि ऐश्वर्या के बिजी शेड्यूल की वजह से उनकी इंटरनेशनल मैनेजर ने छोड़ दिया उनका साथ। अन्ना हजारे के सपोर्ट में पूरा बॉलीवुड उतर आया है, क्योंकि कल मुंबई में शबाना आजमी, दिया मिर्जा और उर्मिला मातोंडकर ने उठाई आवाज अन्ना हजारे के लिए। अन्ना हजारे के सपोर्ट में आ गया है पूरा बॉलीवुड। सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर ब्लॉग्स तक सभी कर रहे हैं अन्ना हजारे को सपोर्ट। और कल इस सपोर्ट के लिए रखा गया था मुंबई में एक फंक्शन, जहां पहुंची वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी, उनके साथ थी दिया मिर्जा और उर्मिला मातोंडकर। इन सब ने आवाज बुलंद करके अन्ना हजारे को जमकर सपोर्ट किया। I just feel it is our time. It is our time to be heard and to be making our stand clear. I'm a part of the movement, India Against Fight for Corruption. I believe in exactly everything that we're all believing in. 28 लोग काम भी कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, अनशन पे भी बैठे हैं। इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। हम कौन है? इससे पहले आमिर खान ने प्राइम मिनिस्टर को अन्ना हजारे के लिए लेटर लिखा था। और अब बॉलीवुड के और भी स्टार्स इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। और अब ये सब देखकर कहना गलत ना होगा कि गुड कॉज के लिए बॉलीवुड हमेशा सबसे आगे है।